यार कुछ साल पहले कन्नड़ा इंडस्ट्री से निकली केजीएफ, जिसने कमाई के सारे रिकॉर्ड तो तोड़े ही, लेकिन साथ ही एक गैंगस्टर यूनिवर्स की भी शुरुआत कर दी, जिसकी लेटेस्ट मूवी सलार हमें इसी 28 सितंबर को दिखने वाली थी। पर अचानक से सारे फैंस के लिए एक बैड न्यूज मार्केट में आग की तरह फैल गई कि सलार अपनी ओरिजिनल डेट पे रिलीज नहीं होगी, जो कि काफी शॉकिंग था। सेम फॉर मी, क्योंकि भाई मैं देखना चाहता था कि प्रशांत नील केजीएफ के बाद क्या नया धमाका हमें दे सकते हैं। और बातें तो ये भी सुनने को आ रही थी कि जवान की अनस्टॉपेबल सक्सेस के बाद सलार के मेकर्स डर गए, इसलिए उन्होंने सलार को डिले कर दिया, क्योंकि भाई मेकर्स ने कोई एग्जैक्ट रीजन ही नहीं दिया डेट शिफ्टिंग का। पर भाई बात अगर डायनासोर के ईगो पे आ जाए तो जंगल में मौत का तांडव तो ऑब्वियसली होगा। और अब ये चीज भी ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है कि सलार वर्सेस डंकी का क्लैश होगा, और वो भी इसी साल 22 दिसंबर को। तो हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबको हमारी एक और रैंडम वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं सलार वर्सेस डंकी के क्लैश के बारे में। मतलब अब बस 22 दिसंबर का वेट है पूरी इंडिया को, जहां दो बहुत बड़ी मूवीज एक ही दिन आने वाली है और सारे थिएटर्स हाउस फुल होने वाले हैं। भाई लिख के ले लो। अब इसी पे सलार के मेकर्स ने जब मूवी की रिलीज डेट चेंज की थी तो ऑडियंस के साथ ही साथ फिल्म इंडस्ट्री वाले भी काफी भड़क गए थे, लेकिन इसी बात का सोल्यूशन निकालते हुए मेकर्स ने सलार की रिलीज डेट 2024 की जगह 2023 कर दी, जो कि थी तो काफी खुशी की बात। लेकिन मेकर्स को यह नहीं पता था जिस डेट को वो चूज करने वाले हैं वहां पहले ही मुफासा की शाही गद्दी लगी हुई है। हाँ भाई, यहाँ बात एसआरके की हो रही है, जिन्होंने ये साल पूरी तरह से पहले ही अपने नाम करवा लिया है जवान और पठान की सक्सेस के बाद। और अगर डंकी भी 1000 करोड़ क्रॉस कर जाती है तो भाई मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि भाई इस बंदे का क्रेज ही एकदम नेक्स्ट लेवल पे है। जब मुझे ये बात पता चली कि 22 दिसंबर को सलार और डंकी ऑलमोस्ट कंफर्मेशन के साथ रिलीज होने वाली है, तो मेरे साथ ही साथ फैंस और फिल्म इंडस्ट्री वालों के भी होश उड़ गए होंगे। अब भाई सबसे कंफ्यूजिंग बात यह है कि सलार के मेकर्स ने 22 दिसंबर इसी डेट को क्यों चुना। तो भाई सिंपल सा लॉजिक है, केजीएफ इन 3 लेटर्स ने जब पिछली बार एसआरके के साथ क्लैश किया था तो उस टाइम रिजल्ट मॉन्स्टर यूनिवर्स के फेवर में था। अब पता नहीं इस क्लैश की वजह एसआरके से डायरेक्ट पंगा लेना है या फिर प्रशांत नील का और कॉन्फिडेंस की मॉन्स्टर यूनिवर्स की मूवीज हर हाल में हिट होगी। क्योंकि देखा जाए तो सलार में यश नहीं बल्कि प्रभास होने वाले हैं, और आप सबको पता है कि प्रभास का करियर और रिकॉर्ड कुछ टाइम से ठीक नहीं चल रहा। और रही बात एसआरके की, तो इन्होंने सिर्फ एक साल में अपने पिछले सारे रिकॉर्ड क्लियर करके डबल फेम प्लस डबल इज्जत कमा ली है, और नो डाउट कि इस बार भी जनता एसआरके को दिल खोल के प्यार देगी। पर इन सब के बाद भी प्रभास के फेवर में एक बहुत ही बड़ी चीज है, खुद किंग ऑफ द मॉन्स्टर स्टार यश। और सलार की अनाउंसमेंट के बाद फैंस बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं प्रभास और यश को एक ही फ्रेम में देखने के लिए। अब यार मैं ये नहीं कह सकता कि सलार या डंकी में से कोई एक मूवी बहुत बुरी तरह से पिटेगी, क्योंकि एक तरफ किंग खान है तो दूसरी तरफ डायनासोर, इसलिए दोनों मूवीज में से किसी एक की तरफ ज्यादा ध्यान ना देते हुए दोनों मूवीज को इक्वली सेलिब्रेट कर सकते हैं। क्योंकि यार ऐसे बहुत कम मौके आते हैं मूवीज की दुनिया में जब एक ही साल दो बहुत बड़ी मूवी विद दो बहुत बड़े स्टार के साथ आ रही हो। अब हॉलीवुड में ओपनहाइमर और बार्बी का जब क्लैश हुआ था तो लोगों ने दोनों मूवीज को बराबर प्यार दिया था। फिर तो यार ये इंडिया है, यहाँ तो हमारा मेन काम ही है मिलजुल के रहना। तो यार सलार और डंकी इन दोनों मूवीज को बराबर एंजॉय करने वाला हूं मैं तो। बाकी आप सबकी क्या राय है मेरी इस सोच पे, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा आपसे अगली रिव्यू वीडियो में। बाय।